उसी में मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ शरीक हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि आप भी हमारे साथ उस दावत में शरीक हैं और यौम तासीस पर हम आपको भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये मजलिस बिल्कुल इनफॉर्मल थी और 24 घंटे पहले इस हवाले से एक तरतीब बनी। बाकी तो ये है कि वक्त, आप कहते हैं कि बड़ा वक्त लगा है, तो ज़ाहिर है कि वक्त लगा है, खाना था तो फिर ज़ायक़ों पर बहस हो रही थी, बहुत सी चीज़ों को, इसका ज़ायक़ा अच्छा है, इसका ज़ायक़ा कमज़ोर है, और लाहौर के लोग तो ज़ायक़े के हवाले से बहुत हसास होते हैं, तो कुछ उस पर भी वक्त लगा है गुफ्तगू करते करते। लेकिन यह है कि बहरहाल यकम को PDM का सरबराही इजलास लाहौर में होगा, तो ज़ाहिर है कि कुछ इस हवाले से भी सोचा गया कि हमारे सामने क्या मसाइल हैं और हमने PDM के सरबराही इजलास में किन किन मौज़ूआत को सामने रख कर बात करनी है, कैसा सोचना है। तो कुछ वो पहलू भी ज़ेर बहस रहा है, उस पर मुशावरत भी रही है, और यकीनन जो भी किसी पार्टी की कोई तजवीज़ है या सोच है तो वो PDM ही के इजलास में उस पर हतमी फ़ैसला होगा और हतमी बहस होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के इस बात को खराज तहसीन पेश किया गया कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो तजावीज़ हैं और हतमी फ़ैसला PDM करेगा। तो मेरे ख़्याल में एक बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया जो उनकी CEC से सामने आया है वो भी हमारे मद्देनज़र था, और इसी को आगे लेकर इंशाअल्लाह PDM का सरबराही इजलास होगा, उसमें हतमी फ़ैसले होंगे और आगे का मुस्तक़बिल उस हवाले से तय किया जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा कुछ इरशाद फरमाएं। मैं मौलाना साहब आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना साहब ने आज मुझे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी, आज हमारा यौम तासीस था, तो मुझे उन्होंने दावत दी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। ये तो ये कह रहे हैं जायके पे बात होती रही, हर चीज़ का जायका बहुत अच्छा था और बहुत ही शानदार खाना था। उनकी मेहमान नवाजी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मियाँ साहब भी वीडियो लिंक के थ्रू इसमें शामिल हुए, और खाने के बाद जो नशिस्त हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन हतमी फ़ैसला जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट को जो रायविंड में PDM के सरबराहान का इजलास है वो इंशाअल्लाह रायविंड में होगा। उसमें हम सारी मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे, उस पर बातचीत होगी और फिर फ़ाइनल डिसीजंस होंगे। ये बताइएगा कि जैसे आपने ये कहा कि आज मीटिंग हुई और मियां नवाज शरीफ साहब भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक थे इस आम तरीन मुशावरत में जो कि पहले मुलाकात थी, उसके बाद ये एक किस्म का इजलास हो गया। तो ये बताइएगा इस इजलास में जो कल पीपल्स पार्टी की CEC का अहम तरीन फैसला हुआ है इजलास में, क्या वो मामला ज़ेर बहस नहीं आया? उन्होंने जैसे ये कहा है कि PDM की क़यादत से हम ये इस्तदा करेंगे कि सेनेट इलेक्शन का बायकाट न किया जाए और ज़िमनी इंतखाबात का बायकाट न किया जाए। तो क्या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई? मौलाना फजल रहमान सरबराह हैं, आप नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून की, तो इस हवाले से बताइएगा कि PDM क्या करने जा रही है और क्या इस मामले को भी इतना लंबा साल भाई। अच्छा, एक तो मौलाना साहब ने इस बात में बड़ी डिटेल के साथ ये बात बता दी कि जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थीं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके अंदर जो भी आज मशावरत हुई है, जो भी सिफारिशात आई हैं वो हम PDM के सामने रखेंगे और उसके बाद एक मुश्तरका फ़ैसला होगा। तो पहले हम उनको मौका देंगे कि वो PDM के इजलास के अंदर फ़र्स्ट को वो अपनी सब बातें रखें, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला PDM उसमें मशावरत के साथ डिसीजन लेगी। मैडम ये फरमाएं कि 85 में जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने बाइकाट किया तो मुस्लिम लीग बना ली थी ज़िया-उल-हक ने, फिर बीबी शहीद हुई थी तो मियाँ साहब ने बाइकाट का ऐलान किया था, फिर पीपल्स पार्टी ने उनको कायल किया, आप कायल हो गए। अब भी पीपल्स पार्टी ये चाह रही है ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ें, इस्तीफ़े भी न दें, सेनेट इलेक्शन भी लड़ें, तो क्या आप उनके साथ अब भी कायल हो जाएंगे माजी की तरह या PDM के साथ जाएंगे? क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा यकम का इजलास जो है PDM के लिए?
देखें, मैं अभी जो मफरूज़ात हैं उन पे कुछ कहना नहीं चाहती। पहले मैं बिलावल भुट्टो साहब से ख़ुद, और आई एम श्योर बाकी PDM की जमातें भी ख़ुद फ़र्स्ट को सुनना चाहेंगी कि वो क्या कहते हैं और क्या बात वो PDM के सामने रखते हैं। एक दफ़ा पूरा उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी PDM के इजलास में जब हमारे सामने आएगा और उस पर फिर मुशावरत होगी, जो सबका डिसीजन होगा। जब उन्होंने कह दिया कि जो PDM का डिसीजन होगा वो हम सबका डिसीजन होगा, तो ज़ाहिर है PDM एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी, और जो भी फ़ैसला होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा। इस पे उस पर पहले से कोई कयास आराई करना जो है वो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे PDM का कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, तो क्या PDM इस हवाले से एहतजाज करना चाह रहा है? तो मरीम साहब, देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ़्तारी है वो उसी का तसलसल है इंतकामी सियासत का, और जिस तरह हमारी मौजूदा जाली हुकूमत बतौर एक हथियार के नेब को इस्तेमाल कर रही है, और माजी में भी उसने इसी तरह की गिरफ़्तारियाँ की हैं, छापे मारे हैं, सियासतदानों की तौहीन की है, उनकी तज़लील की है, और फिर मीडिया के ज़रिए पहले उसका ट्रायल होता है। जब तक सच झूठ का पता चलता है तब तक उस बेचारे की सियासी कैरियर को मीडिया के ज़रिए तबाह कर दिया जाता है। इस रविश की हम मज़म्मत भी करेंगे और इस पर हम अमली तौर पर रद्द-ए-अमल के लिए भी इस पर मुशावरत करेंगे। ऐसा नहीं है कि आराम से लोगों को पकड़ते चले जाएं और हम खामोश रहेंगे। हम इस पर बाकायदा मुज़ाहरे करने, एहतजाज करने और उसको एक अमली शक्ल देने के लिए तजावीज़ लेके जाएंगे PDM के सरबराही इजलास में, और उस पर इंशाअल्लाह हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। मैडम, आपने दावा किया कि जज अरशद मलिक साहब ने आपके घर में जाकर नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी है कि मैंने आपके साथ और आपकी बेटी के साथ ज्यादती की है, तो क्या आपको तो सज़ा हुई थी लंदन फ्लैट्स केस में, वो कैसा जज बशीर के साथ, तो वो अरशद मलिक साहब ने कभी ये बात की? नहीं, अरशद मलिक साहब ने मियाँ साहब के बारे में ये बात की थी, मियाँ साहब के बारे में। मैडम, ये भी बताइएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वो नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या बताएंगे? ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में? वक्त इंशाअल्लाह ताला इनकी रऊनत पे खाक डालेगा, और मियाँ साहब का पासपोर्ट मनसूख अगर होगा तो 22 करोड़ अवाम का जो सपोर्ट है वो है मियाँ साहब का पासपोर्ट। सारी दुनिया देखे कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ ये स्टेट जो है वो किस तरह का सलूक कर रही है। शेख साहब ने आज ये भी कहा था कि गिरफ्तारी हुई है जो सी ख्वाजा आसिफ की, एक बड़ी गिरफ्तारी होने लगी है। जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मैं कैसे पता होता है? पहले भाई उनको सबको पता होता है, वो सब इकट्ठे ही चलते हैं इसी काम में। अच्छा मैडम, आपकी अपनी पार्टी की राय क्या है? ज़मीनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला इसका ऐलान जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा। हमारी अभी कोई हतमी राय नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो सबका डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा। ठीक है? आज किस किस को लाइन पे लिया था वीडियो लिंक पे? सिर्फ मियाँ साहब थे लाइन पे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही थी यहाँ पर, तो मियाँ साहब थे लाइन पे। PDM का फ्यूचर जमहूरियत है, मुल्क में आइन की बालादस्ती है, और अवामी क़ुव्वत का एक फ़तह है जो इंशाअल्लाह आइंदा आप देखेंगे। हम बड़े नज़रियाती अंदाज के साथ इस वक्त मुज्तमअ हैं और इसी अंदाज के साथ हमने आगे बढ़ना है। अवामी क़ुव्वत जो है वो हमेशा फ़तह हासिल करती है जमहूरियत में। सवाल का जवाब दे दें कि जिस तरह मरीम भी आपके साथ खड़ी हैं, मुस्तकबिल में बिलावल आप खड़े नजर आ रहे हैं PDM में, आप किस हद तक पुरुमीद हैं? आप कितने ज़माने से हमें इकट्ठा देख रहे हैं, तो फिर जब हम इतना अरसा इकट्ठे रहे हैं तो फिर आप शकूक क्यों पैदा करना चाहते हैं? नहीं, गड़ी खुदाबख्श का जाना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, न मुझे दावत थी। 2 दिन पहले मुझे इत्तला मिली, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें रद्द-बदल कर सकूं, लेकिन कादिर नहीं हो सका। उसके बाद जमात ने शिरकत की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके साथ हायरिंग एक बड़ा वफद वहाँ गया है, और फिर जब मैं कारसाज का उनका इवेंट था उसमें शरीक हो सकता हूँ, मुल्तान में जब उनका जलसा है और जब मैं तासीस में शरीक हो सकता हूँ, तो बीबी के हवाले से जलसे में हमें क्यों शरीक नहीं हो सकता? लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो है ये सियासत में किसी जलसे में गए। अब आप मुझे बताएं, मर्दान के जलसे में अगर बलावल साहब नहीं आए तो किसी ने महसूस किया?
तीन चार जुल्स में अगर कोई शरीक हो जाता है, हमारा फैसला है कि वो काफ़ी है। तो इस तरीके से चलता रहता है। काफी कार्रवाइयाँ की जा रही है, गिरफ्तारियाँ की जा रही है, क्या मजीद कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं आपको लगता है? किसकी? जैसे कि गिरफ्तारियाँ, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, क्या मजीद भी लोगों को गिरफ्तार किया जाए? देखिए, ये गिरफ्तारी ये एक छोटी सी बातें हैं। अब बड़े इनकलाब की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमने उनके गिरबान में हाथ डाला हुआ है। वो हज़ार कहें एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनका एहतसाब गैर मुअस्सर हो चुका है। अब वो हमारे एहतसाब के शिकंजे में हैं। अब वो अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करें। तो अगली गिरफ्तारी आपकी होगी तो फिर क्या बनेगा पीडीएम का? अगली बड़ी गिरफ्तारी अगर मोल्ला फजल रहमान की होगी तो? ये अगर नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर पे शिकस्त खा जाएंगे वो। मुझे नहीं पता उसका जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।